तो क्या आप जानते हैं कि गुजरात में एक ऐसा पवित्र कुंड है जहां अस्थियां धीरे धीरे जल में विलीन हो जाती है। आखिर इसके पीछे क्या है रहस्य? ये चलते हैं जूनागढ़ के प्रसिद्ध दामोदर कुंड में। यहाँ पे श्री कृष्ण जी का प्राचीन मंदिर होने की वजह से यह प्लेस का नाम दामोदर कुंड पड़ा। तो जय गिरनारी दोस्तों, तो आज हम आए हैं जूनागढ़ में और गिरनार हिल के नीचे मौजूद है एक ऐसा कुंड। ये सिर्फ एक कुंड नहीं है बल्कि मोक्ष का द्वार है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। तो ये है दामोदर कुंड। तो माना जाता है कि दामोदर कुंड में स्नान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और सारे पापों का नाश होता है। इतिहास के अनुसार दामोदर कुंड का संबंध भगवान श्री कृष्ण से माना जाता है। यहाँ स्थित राधा दामोदर टेम्पल अत्यंत प्राचीन है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र वज्रनाभ ने यहाँ भगवान दामोदर की स्थापना की थी। बाद में गुप्त काल में इस तीर्थ का पुनर्निर्माण और विकास हुआ। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस कुंड के जल में एक ऐसी विशेषता है कि अस्थियां धीरे धीरे जल में विलीन हो जाती है। यही कारण है कि इसे मोक्षदायिनी तीर्थ भी माना जाता है। तो दोस्तों, दामोदर कुंड का इतिहास बहुत साल पुराना है और कुछ लोग इसे महाभारत काल से भी जोड़ते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार यह कुंड पिंड दान स्थलों में से एक माना जाता है। एक बार व्यू देखो आप, तो वो जो पीछे की साइड है बीच में वो गिरनार पर्वत है। तो दामोदर कुंड के एग्जैक्ट सामने प्राचीन पिपरो है। मेरे पीछे है वो टेम्पल है दामोदर कुंड का। यह दामोदर कुंड 15वीं सदी के महान गुजराती संत और परम कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता से भी जुड़ी हुई है। नरसिंह मेहता रोजाना सुबह इस कुंड में स्नान करने आते थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध प्रभातियां इसी कुंड के शांत और प्राकृतिक वातावरण में रची थी। तो दोस्तों, खास तौर पे यहाँ दामोदर कुंड पे सोमवती अमावस्या और कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत सारे लोग आते हैं। हजारों श्रद्धालुओं यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। मंदिर का नज़ारा, गिरनार की चोटी और दामोदर कुंड का पानी काफ़ी स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक वाइब आ जाती है। तो दामोदर कुंड का बेस्ट टाइमिंग है सुबह 6 बजे आओ और शाम के 6 बजे। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ सिर्फ देखना नहीं है लेकिन वहाँ की वाइब मैच करनी है। माना जाता है कि यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी को रस्सी से बांध दिया था। दाम यानी कि रस्सी और उदर यानी कि पेट, रस्सी से बांध देने की वजह से यह प्लेस का नाम दामोदर कुंड पड़ा है। और यहाँ पे हर शिवरात्रि पे महास्नान का भी आयोजन होता है, जिसमें कि गिरनार तलहटी और गिरनार में जो भी साधु स्थित है वो अपना स्नान उसी में करते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, यहाँ पे दीवारों पे विष्णु जी के 10 अवतारों को वर्णित किया गया है। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दामोदर कुंड के जल में अस्थियों को पूरी तरह घुलने या गलाने का विशेष गुण है। जैसे कि हरिद्वार और प्रयागराज की तरह ही हिंदू धर्म में लोग अपने परिजनों की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को दामोदर कुंड में विसर्जित करते हैं। माना जाता है कि इससे मृत आत्मा को मोक्ष और शांति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ मुचकुंड गुफा की ओर। तो यहाँ पे है समाधि। तो यहाँ आते ही एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वाइब जुड़ जाती है। रेवती कुंड दामोदर कुंड के पास ही में स्थित है। श्रद्धालु इस कुंड को पवित्र मानकर स्नान करते हैं। दामोदर कुंड यात्रा के दौरान रेवती कुंड के दर्शन का भी विशेष महत्व माना जाता है। यह स्थान वैष्णव परंपरा और गिरनार तीर्थ से गहराई से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, फिलहाल अभी आरती चल रही है और मैं शांति से बैठ गया दामोदर कुंड के किनारे। यहाँ की वाइब भी काफ़ी अनोखी है, अद्भुत है और पवित्र है। तो दोस्तों, यह था दामोदर कुंड का इतिहास और इसकी धार्मिक महत्ता। अगर आप कभी जूनागढ़ आए हो तो इस पवित्र स्थल के दर्शन जरूर करें। यहाँ का शांत वातावरण, गिरनार पर्वत का अद्भुत दृश्य और सदियों पुराना इतिहास आपको एक अलग ही वाइब दे देगा। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए।
तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अनदर ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल्ली ब्लॉग। तो फाइनली गुड बाय, जय गिरनारी।